नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम सियासी पार्टी अपना दम भरने में लगी हैं। इसी बीच में हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ से एमएलसी और भाजपा के नेता हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव जो आ रहा है नजदीक, उस तरह से कैसे से क्या तैयारी हो रही है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से लग चुका है और आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। स्थापना दिवस का कार्यक्रम लखनऊ के सभी लोकसभा के 1893 बूथों पे देश भर में प्रत्येक बूथ पे यह कार्यक्रम आयोजित करके और पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करके पार्टी की रीति नीति से लोगों को जन जन को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। मुकेश जी, जैसा कि जमीनी स्तर से कहा जाए तो चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, क्या किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर से लोगों से जुड़ेगी और किस तरह से जो है उन पर पूरा विश्वास दिलाएगी? हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से लेकर पिछले 10 वर्षों की सरकार चली है और ये वही जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जो संकल्प था कि जो सरकार गरीबों के लिए काम करे, शोषित वंचितों के लिए काम करे, तो पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद का जो नारा था, जो उनकी विचारधारा थी, उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यह सरकार शोषित वंचितों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। और इस बात का हम अनुभव कर सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये तभी संभव पाया एक सशक्त नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और इसको लेकर जनता के बीच में विश्वास जागृत हुआ है। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2014 में जितनी भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में सीट मिली थी, 2019 में उससे ज़्यादा मिली। और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनावी मैदान पे है। इसमें एक सवाल ये आता है कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली, तमाम उस पर आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी हमें लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है, तो इस पे किस तरह से जो है कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही जनता पिछले 50 वर्षों तक अवसर दे चुकी है और कांग्रेस की कार्यशैली से पूरी तरह से जनता वाकिफ है। और आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। जिस पार्टी को 50 वर्षों तक मौका दिया गया और उनकी कथनी करनी में अंतर रहा, और वहीं दूसरी ओर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता और कायम में माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह देते हैं, हमारा जो घोषणा पत्र पार्टी का है, आप 2014 का 2019 का जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको करती है। इसीलिए आज मोदी की गारंटी पर, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कह दिया वह गारंटी के रूप में जनता देखती है कि वह जो भी मोदी जी ने कहा है वह साकार होगा और वह डिलीवर करके 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जनता का विश्वास जीता है। इसमें जिस तरह से जो अभी पीडीए गठबंधन जो बन रहा है, जिस तरह से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को मिलाकर समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी पहल की है और इसके जिस तरह से ये चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे अपने आप को ये मजबूत बताते चले जा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के दौरान ईडी को लेकर या तमाम ऐसी जो संस्थाएं उनको लेकर के दबाव बना रही है। देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, उन्होंने हमेशा कहा, पहले दिन से वो कह रहे हैं कि यह किसी भी भ्रष्टाचारी को यह सरकार छोड़ेगी नहीं। तो यह हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जनता ने जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, आप याद करिए 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप थे। आज जो ये इंडी गठबंधन है, यह सब भ्रष्टाचारियों का समूह है। उस समय भी 2004 से 14 जो भ्रष्टाचार था उसमें केंद्र में कांग्रेस सरकार और उनके सहयोगी दल, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें थी। तो यह सब उस समय का जो पूरा भ्रष्टाचारियों का समूह है, यह समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होता है, मगर जनता को बहुत साफ पता है। और आप इसको देख सकते हैं, सभी पार्टियां अपना जनाधार खो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी उत्तर प्रदेश में 2014 में 72 सीटें और पिछले चुनाव में 62 सीटें जीती हैं और इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। यह विपक्षी दलों को भी पता है, जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही है, कि उनका जनाधार नीचे समाप्त हो गया है, मगर यह सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर एक दूसरे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।
मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ रुकने वाली नहीं है। यह जनता जनार्दन का पैसा ये भ्रष्टाचारियों की जेब में कतई ही नहीं जाएगा। और मैं एक आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में जब 2004 से 14 तक जब ईडी की बात आ रही है, तो ये आंकड़ा भी आपके सामने बताना चाहूँगा। 2004 से 14 तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने ईडी की ने जो उस समय पे रिकवरी की थी 5,000 करोड़ की थी। और अब मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी ने जब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरा मुहिम चलाई है, ईडी स्वाभाविक रूप है जो संस्थाएं अपना काम करेंगी उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, बल्कि संस्थाओं को निष्पक्ष रूप से काम करने की छूट है, चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो। उसका रिजल्ट ये है कि जहां कांग्रेस की सरकार में 10 साल में भ्रष्टाचारियों का 5,000 करोड़ जब्त किया गया था, वहीं मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति भ्रष्टाचारियों की जब्त करके और जनता के खजाने में डाली गई है। तो ईडी छापे मार रही है, वहीं मार रही छापे जहां पर धनराशि है, जहां भ्रष्टाचार हुआ है। एक सवाल बहुत अहम आता है कि जिस तरह से अभी जो ये चुनाव चल रहे हैं, इसको लेकर के तमाम विपक्षीय दल, यानी कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम से चुनाव ना करा के बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या उनके जो आला कमान है उसमें इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये उनका कहना आरोप है। देखिए, ईवीएम के लिए बहुत आपको मैं याद कराना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता के साथ सभी राजनीतिक दलों को आज से 2-3 वर्ष पहले बुलाया था और ईवीएम पे कहीं को उनके पास अगर कुछ है उसको हैक करने की तो सबको कहा गया था, कोई भी नहीं गया था। देखिए, वह सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। ईवीएम जहाँ पर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है। पिछली बार जब मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव हुआ और कांग्रेस जीती थी, आपको याद हो, इस चुनाव में तो भाजपा जीती, उससे पहले वाले में तो वो ठीक था। जहां पर कांग्रेस की सरकार बन जाती है वहां पर वह ईवीएम ठीक तरीके से काम कर रहा है और जहां वह हार जाते हैं वो ईवीएम पे दोष मढ़ने का प्रयास करते हैं या कुछ नहीं, या उनको भी मालूम है, वो सिर्फ जनता के बीच में अपने चेहरे को बचाने का प्रयास करते हैं। इसमें जिस तरह से जो है अगर कहा जाए काम को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बड़े बड़े काम हुए हैं उनमें कुछ काम ऐसे रहे जो कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से हमने मेट्रो या हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, बड़ा एक्सप्रेस है पूरा, उसके बाद जो यूपी सरकार है उसने पूरा श्रेय अपने खुद को ले लिया। देखिए, उन्होंने जितना भी काम किया, जितना करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया था। आपको मैं याद कराना चाहूँगा, अभी हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की थी और 2017 तक जब तक सपा सरकार रही उन्होंने उस योजना को गरीबों को नहीं समर्पित किया था। और केंद्रीय मंत्री उस समय वेंकैया नायडू थे, उन्होंने जब कहा, फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को, तब जाके उन्होंने प्रारंभ किया और मात्र औपचारिकता तक रह गया था। और अब उत्तर प्रदेश में जब योगी जी के नेतृत्व की सरकार है तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साथ साथ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में आज कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कितने नेशनल एयरपोर्ट्स, सभी प्रकार के हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा करे, इसके लिए हवाई अड्डे, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, तो आज बहुत विकास कार्य हो गए, बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के समय पे प्रतिदिन 10 किलोमीटर की रोड बनती थी, आज 37 किलोमीटर की रोड पर डे बन रही है। और आपको पता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2047 का विजन लेके चलने हैं, 2047 में आने वाले 25 वर्षों में कैसा भारत होगा, इतने विजनरी नेता हैं, उसको ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। और 37 किलोमीटर प्रतिदिन का जो आज हाईवे बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 100 किलोमीटर का प्रतिदिन का हाईवे बनना चाहिए। इसमें एक सवाल ये आता है मुकेश जी कि जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम योजनाएं दी, इस योजनाओं में जैसा कि एक शौचालय का योजना दी थी, उसमें भी अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई तो उसमें काफी प्रधानों के द्वारा भ्रष्टाचार निकला। उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए आयुष्मान योजना की, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां रहीं जो गरीब जनता तक इसका लाभ जो है पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। देखिए, आप इस बात को समझिए कि जो शौचालय की योजना थी उस पैसे को 3 किश्तों में प्रधानों के माध्यम से दिया गया था। अब इसमें कहीं कोई प्रधान ने अगर गड़बड़ी किया तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें कहीं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि योजना चालू नहीं की जाएगी। आज बहुत बड़ी संख्या में लोगों को उसका लाभ मिला है, 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय। आप कल्पना करिए, जिन गाँवों में शौचालय नहीं थे, महिलाओं को दिन में शौच जाना होता था, नहीं जा सकती, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, किस प्रकार का जीवन वो व्यतीत करते थे। इस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और 10 करोड़ शौचालय बनाए। उसमें कहीं कुछ, अगर कहीं किसी 1-8% किसी ने भ्रष्टाचार किया, उसकी जानकारी और उसके कार्रवाई करेगी सरकार।
देखिए, मोर वर्क मोर कंप्लेन, नो वर्क नो कंप्लेन, तो वो थोड़ी ना पद्धति है। काम करेंगे और कोई अगर भ्रष्टाचार करता है तो भ्रष्टाचार को बहुत मिनिमाइज कर दिया गया है और प्रधानों को इसलिए इसमें बीच में रखा गया था। अगर प्रधान ने अगर इसमें कहीं गलत किया तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी इसमें चाहिए। मुकेश जी सवाल ये आता है कि जिस तरह से चाहे न्याय यात्रा हो, चाहे पीडीए गठबंधन हो, क्या लगता है आपको कि ये चुनाव में कितना इसमें टकराव रहेगा और कितनी सीटों का अंतर हो सकता है? आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए, आज तक भारत के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती थी और ये भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, देश में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी हैं। आज सरकार की प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी की बजाय प्रो कंपेंसी है, तो उसका ये है कि हमारी सीटें हर चुनाव में बढ़ रही हैं, वरना हर चुनाव में जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसके खिलाफ वोट होता है। हमारी 282 सीटें थी 14 में, 303 सीटें हो गई 2019 में और अब की बार हम लोग 370 का संकल्प लेके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 और अपने एनडीए के साथ 400 पार का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे। और आज जहां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, हर बूथ के कार्यकर्ता, हम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे भी, रवि जी, दुर्गेश कश्यप जी, मुन्नू जी सब बैठे हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, जो पार्टी ने हर बूथ पे हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 370 वोट हमको हर बूथ पे बढ़ाने, इस लक्ष्य को लेकर हम सब मैराथन इसको कर रहे हैं और हमारी सरकार की लोकप्रियता है, हमारे सरकार ने काम किया है। हम जन जन तक लोगों के काम को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय रक्षा मंत्री जी का, ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत काम हुआ है। उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और लखनऊ में भी मुझे लग रहा है हम पुराने सभी रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने वाले हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी का ही रिकॉर्ड हर चुनाव में स्वयं तोड़ते हैं। पिछली बार हम 3.5 लाख वोटों से जीते थे और इस बार हम 5 लाख से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी, माननीय राजनाथ जी यहाँ से लखनऊ से जीतेंगे। ऐसी कार्यकर्ताओं ने अपना एक लक्ष्य रखा है। एक आखिरी सवाल केश जी की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नारे के साथ चल रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आखिर अल्पसंख्यक जो हैं उनको क्यों नहीं पूरे विश्वास में उतार पा रही भारतीय जनता पार्टी? क्यों ऐसा लग रहा है कि विपक्षी दल जो है अपनी तरफ आकर्षण उनको दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जब सरकार थी 14 में बनते ही उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और साथ में बाद में जोड़ा था सबका विश्वास और लगातार सरकार सबका विश्वास जीतने का काम कर रही है और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा है और जहां पर भी मुस्लिम समाज के लोग हैं वहां पर भी उन्होंने वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। रही बात है, विपक्ष लगातार इस दिशा में रहता है कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से न जुड़े, इसलिए बरगलाने का काम करता है। आज जितनी भी योजनाओं का मैंने उल्लेख किया है, प्रधानमंत्री आवास हो, राशन लेने की बात हो, निःशुल्क, हर योजना में मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया है, उनको बल्कि ज्यादा ही लाभ मिला होगा। इसको ध्यान में रख के हमारी सरकार काम करती है कि अल्पसंख्यक समाज है उसका ज्यादा हमको ध्यान रखना है, वो छोटे भाई की तरह है। तो सभी योजनाओं का आप पूरा आंकड़ा उठा लीजिए, कहीं कोई भेदभाव माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं है। हमारी सारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज को बराबर से मिल रहा है, बल्कि ज्यादा मिल रहा है और यह बात हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। लगता है कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट पहले से हर वर्ष धीरे धीरे हर चुनाव में मत प्रतिशत हमारा बढ़ रहा है और आप देखिएगा लखनऊ में माननीय राजनाथ जी, हम लखनऊ संसदीय क्षेत्र का मैं संयोजक हूँ चुनाव का, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले चुनाव से भी ज्यादा इस बार अल्पसंख्यक समाज खुल के वोट करने वाला है। अभी 2-4 बहुत बड़े कार्यक्रम हुए हैं जिसमें बड़ी संख्या में, इससे पहले कभी इतना बड़ा कार्यक्रम मुस्लिम समाज का नहीं हुआ है। हमारे कई कार्यकर्ता, अभी मैं आपका उल्लेख करना चाहूँगा, वफा अब्बास है, आप पता कर लीजिएगा, माननीय रक्षा मंत्री जी के पास गए, वो उन्होंने कहा मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आप काम करिए और उन्होंने 17,000 लोगों की आई टेस्टिंग करके उनको निःशुल्क चश्मे दिए हैं। उनकी वफा अब्बास आप पता कर लीजिएगा और वो मुस्लिम समाज में ही कार्य कर रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा के आधार पर ही कर रहे हैं, उन्होंने ही कहा। और कितनों के मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन करा दिए गए और साथ साथ जो मेधावी छात्र थे मुस्लिम कम्युनिटी के और उसके साथ मिलके एक ध्येय कोचिंग है आईएएस की, उसमें भी कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके अभी पहला बैच आया, आप पता करिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जिनको शिक्षा नहीं प्राप्त होती, मेधावी छात्र हैं, उनकी शिक्षा रुक जाती है, उनको भी एक आईएएस की कोचिंग में करके उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है।
तो जहां पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में मुझे लगता है इस बार मुस्लिम समाज पहले से कहीं ज्यादा वोट बढ़ चढ़ के देने वाला है। और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, और भी किया, क्योंकि उनके स्वाभिमान को, उनके सम्मान को सुरक्षित करने के लिए जो 3 तलाक का विषय था, उसमें भी मुस्लिम महिलाओं का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शर्मा जी, जिन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर उतरेगी, जनता के बीच जाएगी और उनका विश्वास बनाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ आलम, जे प्राइम भारत।